Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what causes this enormous amount of energy release during an atomic explosion? All right, we have given the four options. Okay, so we can write the key concept of this question. इस question का key concept हम क्या लिख सकते हैं? What causes enormous amount of energy release during atomic explosion? All right, atomic explosion में देखिए जो आपकी एनर्जी होती है वो किसके कारण आती है, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है, एटॉमिक एक्सप्लोजन का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्लोजन में देखिए क्या होता है, जो हमारा मास होता है, मास किस में कन्वर्ट होता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है, किस में होता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एटम्स में क्या होती है, देखिए आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, एटम्स के इनसाइड क्या होती है, आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होती है, आपकी एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है, क्या होती है आपकी, दिस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये कैसे रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होती है आपकी एनर्जी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपस में रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं। और यहाँ पर से हम बता सकते हैं मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, इन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है इनमें क्या होता है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसके कारण एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। देखिए ये हम ऐसे ही बता सकते हैं, आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन था ये बताता है, देखिए आपका आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन है, ये आपको बताता है जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी को हम देखिए कैसे लिखते हैं, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर डेल्टा एम सी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा में क्या होता है, जितना आपका मास क्या होता है, आपका चेंज होता है, ठीक है। और सी क्या है, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ऑर्डर्स की होती है, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपका इस बहुत स्मॉल मास भी है, उसके करस्पॉन्डिंग भी हमें क्या होती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है हमें, एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ऑलराइट। तो जो आपका मास और एनर्जी का कन्वर्जन है वो हम आइंस्टाइन रिलेशन से क्या इस तरीके से आपको यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास देखे देखा जाए अगर केजी में देखें तो 10⁻⁻27 के ऑर्डर का होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, जैसे इसको लिख लेता हूँ मैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर हम इसको आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन में पुट करें और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एनर्जी निकालना चाहें, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है वो आपकी होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, न्यूट्रॉन, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। मान ये जो एनर्जी होती है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग आती है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, काफी लार्ज होता है, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। प्रोटॉन की करस्पॉन्डिंग आपकी 938 या फिर 939 के अराउंड होती है, कितनी होती है आपकी, जो आपकी एनर्जी आती है वो होती है आपकी 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 938 से 939 होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पॉइंट का कुछ डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 के, इलेक्ट्रॉन्स आपका और भी लाइटर है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। तो देखिए स्मॉल एंड मास के कारण भी आपकी एक लार्ज अमाउंट ऑफ इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रही है, आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल आपका एटॉमिक एक्सप्लोजन में क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका मास किसमें कन्वर्ट होता है, आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और हमें एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड वे में करना चाहते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल से बाहर चले गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट। तो देखिए ए ऑप्शन पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी में कन्वर्ट होना है। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, तो बी ऑप्शन भी आपका राइट नहीं है, ठीक है। केमिकल एनर्जी आप बोल सकते हैं जैसे आपका बायोगैस वाली जो रिएक्शन होती है उसमें केमिकल एनर्जी हो सकता है। सी पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। ये भी आपका रॉन्ग है। जब हम डैम से जो वाटर होता है वहां पर हम बोल सकते हैं कि सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी बोला है ना, तो ये तो रॉन्ग ही है, ठीक है। डी पे लिखा है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके corresponding करेक्ट आंसर। So this would be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.